हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गुरुजी के सबसे छोटे बेटे का क्या होगा। पार्टी में बसंत सोरेन को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या बसंत सोरेन को हेमंत कल्पना ने नजरअंदाज कर दिया है? क्या वह मात्र विधायक बनने तक ही महदूद रहेंगे या फिर नजरअंदाज होने की वजह से बसंत सोरेन अपनी बड़ी भाभी सीता सोरेन की ही तरह पार्टी से बगावत कर देंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो हेमंत और कल्पना को पार्टी संगठन में बड़ा ओहदा दिए जाने की खबर के बाद से ही उठने शुरू हो गए हैं। अब जेएमएम ने बसंत सोरेन के लिए क्या खास तैयारी कर रखी है, इसे जानने के लिए आपको देखना होगा ये पूरा रिपोर्ट। इससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। 31 जनवरी साल 2024 में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जेएमएम की कमान संभाली थी। ये बात सबको भली भांति मालूम है, लेकिन इस बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बसंत सोरेन ने भी पार्टी में अपनी जी जान लगा दी थी। इससे पहले शायद ही हमने और आपने शिबू सोरेन के छोटे बेटे को राजनीतिक और सांगठनिक रूप से इतना सक्रिय देखा होगा। याद कीजिए वो समय जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कमान मिली थी। चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कांग्रेस नेता फूफा के रोल में आ गए थे, मतलब कि मुंह फुला बैठे थे। इस बीच हॉर्स ट्रेडिंग की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी। जेएमएम और कांग्रेस के कई नेताओं के बगावत की खबर सामने आ रही थी। तब सोरेन परिवार में एकमात्र बसंत सोरेन ही थे जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ मिलकर बसंत सोरेन लगातार सुनिश्चित करते रहे कि इंडिया गठबंधन के नेता आपस में एकजुट रहे। कल्पना सोरेन अगर जेएमएम का चेहरा थी तो बसंत सोरेन पार्टी की रीढ़ थे। हालांकि बड़ी भाभी सीता सोरेन को तो वह बगावत करने से नहीं रोक पाए, लेकिन जब पार्टी और परिवार पर बात आई तो वह सीता सोरेन पर निशाना साधने से भी नहीं कतराए। चंपई सोरेन की सरकार में बसंत सोरेन को मंत्री पद भी दिया गया था। वहीं बसंत सोरेन ने अपने बड़े भैया हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में जेल भेजे जाने पर विपक्षी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। मीडिया बाइट से लेकर खुले मंचों में भी वह पहली दफा पूरे फॉर्म में दिखे। अपने कड़े प्रहार से उन्होंने भाजपा के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि हेमंत सोरेन की जेल यात्रा समाप्त होने के बाद बसंत सोरेन एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। जेल से छूटकर हेमंत सोरेन ने वापस मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में ली। तब नई सरकार के मंत्रिमंडल में बसंत सोरेन को जगह नहीं मिली, न ही विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें स्टार कैंपेनर बनाया गया। पार्टी संगठन और यहां तक कि गठबंधन में पूरा का पूरा जिम्मा हेमंत और कल्पना के ही हाथों में था। दुमका से बसंत सोरेन ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया। इसके बाद नई सरकार में भी उन्हें मंत्री जैसा बड़ा पद नहीं मिला। हालांकि इसका कारण परिवारवाद के आरोपों को माना गया, जिससे बचने के लिए कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन को मंत्री पद से दूर रखा गया। अब आने वाले दिनों में जेएमएम अपने महाधिवेशन का आयोजन करने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अध्यक्ष बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं मात्र 9 महीने पहले पार्टी पॉलिटिक्स में सक्रिय हुई हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी कार्यकारी अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि बसंत सोरेन कहां जाएंगे, उनके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं है। ना तो उन्हें मंत्री पद मिला, ना ही पार्टी संगठन में ही उन्हें पद में प्रमोशन की चर्चा है। ऐसे में कई बार संभावना ये भी जताई जा रही है कि बसंत सोरेन अपनी बड़ी भाभी की ही तरह बगावत का रुख अपना सकते हैं। हालांकि ये संभावना कहीं न कहीं सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि सीता सोरेन का तीर कमान छोड़कर भगवा थामने के बाद क्या हश्र हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। अब शायद ही वह अपनी पॉलिटिकल करियर को बचा पाएंगी। अपनी बड़ी भाभी की सबसे बड़ी गलती के बाद बसंत सोरेन ने सीख तो जरूर ले लिया होगा।
उन्हें भली भांति ये ज्ञात है कि अगर वह सपने में भी बगावत करने की सोचते हैं तो ये उनके अपने राजनीतिक करियर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि बसंत सोरेन का दुमका या किसी भी इलाके में अपना खुद का कोई जनाधार नहीं है। उनका जनाधार जेएमएम का जनाधार है, उनका जनाधार तीर कमान का जनाधार है, उनका जनाधार शिबू सोरेन का जनाधार है और उनका जनाधार हेमंत सोरेन का जनाधार है। खैर, इन सब चर्चाओं के इतर संभावना ये भी बन रही है कि बसंत सोरेन को जेएमएम में दरकिनार नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ साथ उन्हें भी पार्टी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि बसंत सोरेन को जेएमएम का उपाध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि जेएमएम कब तक पार्टी संगठन में पदों का ऐलान करती है और राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।